नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर विपक्ष बनने की दौर में है या पीएम बनने के दौर में है? ये मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप राजनीतिक में आते हैं तो बहुत टाइम लगता है, 10 20 30 साल भी टाइम लग सकता है। यदि आप बीजेपी को ही देखेंगे तो बीजेपी को पावरफुल में आने के लिए 2014 में सही से पावरफुल में आई है, तो राजनीतिक में टाइम तो बहुत लगता है। तो हम आपको आज पूरा प्रशांत किशोर का तार जोड़ कर बताएंगे कि प्रशांत किशोर क्या विपक्ष आ तो पीएम बनने की रेस में हैं या नहीं। हालांकि एक वीडियो में भी तेजस्वी भैया ने बोल दिए कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2029 में प्रशांत भैया जी पीएम बन जाए। जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तो मैं 10 से कम सीटें जीतूंगा वरना मैं 150 सीटें जीतूंगा। वो खेल बिगाड़ सकते हैं क्या 14 तारीख को? जो शुभकामनाएं हैं 2029 के चुनाव का, प्रधानमंत्री बन जाए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं आपको अब पूरा डिटेल के साथ। यदि आप प्रशांत किशोर को सही से फॉलो करते होंगे तो प्रशांत किशोर किंग मेकर रहे हैं। पर यदि आप किंग मेकर से उसको देखेंगे कि राजनीति में कैसे आए, तो वो बिहार इलेक्शन और बिहार की मेन भूमिका है। जैसे कि प्रशांत किशोर जी सबसे पहले बोले थे कि मैं जेडीयू इसलिए छोड़ा क्योंकि एनआरसी इनको के विरोध में था, जेडीयू पार्टी। जदयू में छोड़कर गया हूं एनआरसी सीए के मुद्दे पे। उसमें भी वही बात पलटी मारने वाली कि पार्टी के फोरम्स पे आप कह रहे हैं कि हम सीए एनआरसी के खिलाफ हैं और पार्लियामेंट में आपने उसके पक्ष में वोट कर दिया। फिर जब मैं आकर नीतीश जी से मिला छोड़ने से पहले, या ये कहिए कि मुझे जब निकाला गया उससे पहले, तो उन्होंने क्या हुआ? निकाला गया कि निकाला गया? मुझे निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने उनसे आकर पूछा कि साहब हमने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया? तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में वोट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। तो वो बात मुझे समझ में नहीं आई कि भाई पार्टी के इंटरनल फोरम पे अगर हम इसके पक्ष में नहीं हैं, आप बिहार में लागू करना नहीं चाहते हैं, बिहार विधानसभा में आप इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में वोट करने की जरूरत क्या थी? उसको लेकर मैंने ओपनली पब्लिक में बयान दिए जो पार्टी को नागवार गुजरी। उसके बाद नीतीश जी ने और उनकी पार्टी ने ये उचित समझा कि मुझे निकाल दिया जाए। मुझे निकाल दिया उन्होंने। उनको मेरी ढेरों शुभकामना, उस समय भी मैंने ट्वीट करके उनको खूब शुभकामना दी थी। पर नीतीश जी ने पार्लियामेंट में जाके वहाँ वोट कर दिए थे इसके सहमति में, पर प्रशांत किशोर और उसके पार्टी इसके विरोध में थी। दूसरी बात देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी ने बोले थे कि बिहार में कोरोना के समय सब बिहार में पैदल पैदल आ रहे थे, उसमें नीतीश कुमार कुछ ध्यान नहीं थी। एक और सवाल, 2015 में आपने कहा कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आज आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिजास्टर है। प्रशांत किशोर अगर फिर पलट गए तो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 2015 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की और आज मैं उनका विरोध कर रहा हूं। मगर क्यों? 2014-15 के नीतीश कुमार और 2024-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। Can you explain? प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। You please elaborate. प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उसको लोग सुशासन बाबू के तौर पर जानते थे। उस दौर में 2005 से लेकर 2013-14 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो बिहार के लिविंग मेमोरी में भ्रष्टतम सरकार के मुखिया के तौर पर उनका परिचय लोग कराते हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? उस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था। नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। बात तो सही है। आज वही नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 में सिर्फ 42 विधायक जीता है, फिर भी राजद के साथ या भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर चिपके हुए हैं, इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं। तो ये सब होने के बाद प्रशांत किशोर ने जेडीयू के प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ छोड़ दी, तो निकाल दिया जो भी हुआ। तो प्रशांत किशोर दिमाग लगाए और वो कांग्रेस के साथ में गए। राहुल गांधी तो जो भी होंगे पूरा क्लियर बताया नहीं है न्यूज़ में, जो हमको न्यूज़ में पता है वहीं से आपको मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी कांग्रेस से इसकी सहमति नहीं बनी। प्रशांत किशोर जी बोले कि बिहार, उड़ीसा, यूपी ये सब में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कुछ यहाँ भी सिस्टम बदलेंगे, जो भी स्थिति खराब है उसको सही करेंगे और देश में भी कुछ करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। पर वहाँ पर भी सहमति नहीं बनी कांग्रेस से। आपने बीच में एक नई कहानी बना दी कांग्रेस की। भाई उन सारे ऑप्शंस को एसेस करने का एक हिस्सा कांग्रेस से मिलना, उनसे बात करना भी था।
कुछ लोग ने आकर सही पूछा कि अगर कांग्रेस से किसी वजह से बात आपकी बन जाती और आप कांग्रेस को ज्वाइन कर जाते तो बिहार में क्या होता। मैंने उनको बताया कि देखिए जो बात वहां हुई वो तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन जो मीडिया के हवाले से कुछ खबरें लीक हुई, आपको ध्यान होगा उसमें यह कहा गया कि मेरे ब्लूप्रिंट का या मेरे सजेशन का एक मेन हिस्सा ये था कि यूपी, बिहार और उड़ीसा में एक नए तरीके के प्रयास की जरूरत है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली 1 मिनट को अगर आप मान लें कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर जाता तो भी बिहार में वही कर रहा होता जो मैं आज कर रहा हूं। तो प्रशांत किशोर जी अपना फिर 2022-23 में अपना पार्टी जन स्वराज बना लिए। तो ये तो अपना पार्टी बना लिया और बिहार के इलेक्शन बहुत बड़ा भूमिका निभाएगी प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जितना चीज़ बोले हैं यदि वह झूठ बोलते हैं तो इसका नाम पूरे बिहार में खराब होगा, पूरे देश में भी खराब होगा। तो हमको लग रहा है कि ये जो बात बोले उस पर तो खड़े उतरेंगे। दूसरी बात पर चलते हैं कि विपक्ष या तो पीएम के बारे में। तो यदि आप प्रशांत किशोर को देखे होंगे कि वो बंगाल इलेक्शन के बाद बोले कि हम ये काम नहीं करेंगे। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए। 2015 में बिहार में हारे थे ना, 2017 में पंजाब में हारे, 2018 में तेलंगाना हारे, 2019 आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ हारे, 2020 में बॉम्बे में हारे, 2020 में दिल्ली में हारे, 2021 में तमिलनाडु और बंगाल हारे। ये एक बात है। अरे बॉम्बे हारे कहाँ थे? अब बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई खिसक जाए तो बात ही अलग हो जाए। आपकी नजर में तो भाजपा हार ही नहीं सकती है। तो वहाँ से यदि आप इसे देखे होंगे तो उन्होंने भी बोले थे कि बाहर बंगाल से हम मतलब संसद में आराम से कहीं भी पहुँच सकते हैं राज्यसभा सीट से। तो बंगाल में भी इसी की हेल्प से सरकार बना है, प्रशांत किशोर की हेल्प से, ममता दीदी का। तेलंगाना में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब में सब जगह सपोर्ट किया प्रशांत किशोर का। तो यहाँ से आप एक चीज़ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि यदि प्रशांत किशोर जी कुछ और अपने तरफ से हिम्मत लगाएं तो ये यूपी बिहार में कुछ ना कुछ अपना तरफ से अपना कुछ सीट ला सकते हैं। तो ये अपना जिसे हेल्प करेंगे वहाँ से भी सीट कुछ ला सकते हैं। तो इससे वह कांग्रेस का तो नजर डगमगा जाएगा यहाँ से, और इससे वह अपना यहाँ विपक्ष में नेता बन सकते हैं और अच्छा यदि और राज्य में अपना मेहनत करें यदि वहाँ से भी कुछ सीट आ गई तो पीएम बनने के भी चांस हो जाएंगे। तो ये सब तार जोड़ के देखिएगा तो प्रशांत किशोर एक किंग मेकर तो लगते हैं भैया, जो बोलते हैं वो करते हैं।